झारखंड के विद्रोह आंदोलन। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड के विद्रोह आंदोलन के बारे में, और यहाँ पर जिसके बारे में बात करेंगे वह है चेरो विद्रोह। तो ये चेरो विद्रोह के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं कि चेरो विद्रोह में क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ पे जो अपना रोल निभाए थे, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। दोस्तों हम लोग को ये भी मालूम है कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले भारत में और साथ साथ में झारखंड में भी बहुत सारे विद्रोह हुए। तो वहीं पर हम लोग जानते हैं, देखते हैं और पढ़ते भी हैं कि बहुत सारे विद्रोह हुए आंदोलन हुए, जिसकी बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, स्वतंत्र हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे झारखंड के विद्रोह आंदोलन में चेरो विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों चेरो विद्रोह का जो समय काल हुआ वह 1770 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1770 ईस्वी में कौन से विद्रोह हुए थे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चेरो विद्रोह है उसका जो है टाइम पीरियड यानी कि समय काल है वह 1770 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक हुआ था। अब देखते हैं हम लोग आगे में दोस्तों, इसका जो हम लोग पहले चरण की बात करते हैं, क्योंकि यह जो है 2 चरणों में हुआ था चेरो विद्रोह। तो इसमें पहला चरण के बारे में बात करते हैं। चेरो विद्रोह के पहले चरण में यह विद्रोह राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए था। तो दोस्तों ये जो चेरो विद्रोह हुआ था वह खास करके पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था उस समय झारखंड का, यानी कि तत्कालीन उस समय देखा जाए तो वह बिहार में पड़ता था। तो वह जो चेरो विद्रोह है वह पहले चरण में राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। वहाँ पे जो भी राजा थे उसका उत्तराधिकार कौन बनेगा, इसी चीज़ को लेकर के यह पहला चरण में पहला विद्रोह जो हुआ था चेरो विद्रोह में, यह इसी कारण से हुआ था। अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन देना था। दोस्तों इसका जो कारण हुआ है कि गोपाल राय को समर्थन दिए थे अंग्रेज लोग कि पलामू की राजगद्दी जो है वह गोपाल राय को मिलना चाहिए, यानी गोपाल राय को समर्थन देना था अंग्रेजों के द्वारा। इसी कारण से यह राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए यह चेरो विद्रोह हुआ था पहला चरण। परंतु पलामू के राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों उस समय जो पलामू के राजा थे चित्रजीत राय, उन्होंने अपने दीवान जो कि जयनाथ सिंह हैं इनके साथ में मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए, और अंग्रेज लोग जो है वो गोपाल राय को समर्थन देते थे, गोपाल राय को जो है उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार कर रहे थे। तो यहाँ पे चित्रजीत राय जो है वह राजगद्दी के लिए अपना भी हक जता रहे थे। तो इसी कारण से चित्रजीत राय जो है वह अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ में मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिए थे। तो ये आप लोग नाम रखेंगे, चित्रजीत राय का नाम और साथ साथ में दीवान जो है जयनाथ सिंह। तो इन दोनों नामों को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब देखते हैं कि चेरो विद्रोहियों और राजा चित्रजीत राय को अंग्रेजों ने हराकर पलामू किले पर कब्जा कर लिया, और 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि राजा चित्रजीत राय अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज जो है इन दोनों को हरा कर लिया, मतलब इन दोनों का जो संगठित विद्रोह था उनको हरा दिए और पलामू किला पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और 1 जुलाई 1771 को जो है गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा घोषित कर दिया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पलामू किले पर कब्जा कब किया गया, तो वह 1 जुलाई 1771 ईस्वी को। तो इस प्रकार से भी आप लोग क्वेश्चन को ध्यान सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जेकब केमक के द्वारा किया गया था। तो चेरो विद्रोह का जो है प्रथम चरण का जो दमन किया गया वह जेकब केमक के द्वारा किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इस विद्रोह को यानी इस आंदोलन को किसने हराया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाता है। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का जो दमन किया गया वह जेकब केमक के द्वारा किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले चरण में राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह मिल करके लड़ रहे थे, और किनके साथ में लड़ रहे, किनके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो अंग्रेज और गोपाल राय के जो है संगठित सेना उसके विरुद्ध में लड़ रहे थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहीं पर हम लोग बात करेंगे भोक्ता विद्रोह के बारे में। तो भोक्ता विद्रोह का जो समय काल है, जो टाइम पीरियड है, वह 1770 ईस्वी से 1771 ईस्वी में, मतलब चेरो विद्रोह के साथ साथ में ही यह हुआ था। तो हम लोग इस जगह पे भोक्ता विद्रोह के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समय में ही समांतर रूप से प्रारंभ हुआ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि भोक्ता विद्रोह भी जो है वह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के साथ साथ में चला था। तो प्रथम चरण के समय में समांतर रूप से प्रारंभ हुआ था यह भोक्ता विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता थे, जो चित्रजीत राय के दीवान थे। अभी थोड़ा देर पहले ही बात की हम लोग कि चित्रजीत राय जो थे वह अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ में मिल करके गोपाल राय और अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध लड़े थे। तो इसी के बारे में यह भोक्ता विद्रोह के बारे में बताया गया है, इसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता थे। विद्रोह का कारण क्या था?
भोक्ता विद्रोह का तो था कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार थे, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। दोस्तों विद्रोह का जो कारण था उस समय का तात्कालिक कारण था कि जयनाथ सिंह को उस समय पलामू किला को छोड़ने के लिए कहा गया था, ऑर्डर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आप पलामू किला को छोड़ दीजिए। तो जयनाथ सिंह जो है वह मान भी लेते, लेकिन कुछ शर्त रखे थे कि हाँ मैं कुछ शर्तों के साथ में किला छोड़ने को तैयार हूँ, इस प्रकार से। लेकिन अंग्रेज लोग उस जो उनका जो शर्त था उसको अनैतिक करार दे रहे थे। तो अनैतिक करार दे रहे थे, इसी कारण से बात नहीं बन पा रही थी। तो इसी लिए यहाँ पर विद्रोह का कारण बना कि जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तों के साथ में किला छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन वो जो शर्त थे वो अंग्रेजों की नज़र में अनैतिक थे। तो इसी कारण से यह विद्रोह हुआ था। परिणाम हुआ कि जयनाथ सिंह ने कंपनी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरों ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो यह जो हुआ कि जयनाथ सिंह कंपनी और अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह में भोक्ता के साथ साथ में चेरो लोगों ने भी मिलकर के अंग्रेजों से लोहा लिए थे। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया। बाद में गोपाल राय को अंग्रेजों ने राजा घोषित कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। तो दोस्तों जयनाथ सिंह जो है उस समय फिर पराजित हो गए और सरगुजा भाग गए। जो सरगुजा भागने के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिए, पलामू का राजा घोषित कर दिए, और इस विद्रोह का दमन हो गया, इस विद्रोह का समाप्त हो गया। तो जब जयनाथ सिंह पराजित होकर के सरगुजा भाग गए तो इसके बाद से अंग्रेज लोग गोपाल राय को राजा बना दिया और विद्रोह का जो है समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए भोक्ता विद्रोह के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा चरण के बारे में, यानी कि सेकेंड चरण में जो हुआ चेरो विद्रोह का उसका भी हम लोग देखते हैं। तो चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व 1800 ईस्वी में भूखन सिंह ने किए थे। यह आंदोलन ज्यादा कर वसूली और उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ था। दोस्तों दूसरा जो चरण हुआ उसका नेतृत्व जो किए वह किए भूखन सिंह, और ये कब किए थे, तो ये 1800 में किए थे। दोस्तों कभी कभी आप लोगों को कहीं कहीं पर भूखन सिंह की जगह में भूषण सिंह भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो भूखन सिंह या भूषण सिंह, तो ये अभी आप लोग नाम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दूसरा चरण का जो नेतृत्व किए वह भूखन सिंह ने किए 1800 ईस्वी में। यह आंदोलन ज्यादा कर वसूली और उपासित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ था। दोस्तों यह जो आंदोलन हुआ वह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जाने लगा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा, जमींदार और साहूकारों के द्वारा, तो ज़्यादा कर वसूला जाता था। साथ साथ वहाँ पे जो जमीन का पट्टा था उसको वे लोग बार बार अधिग्रहण कर रहे थे। तो इसी कारण से ये जो आंदोलन हुआ वह ज़्यादा कर वसूली और उपासित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ था, दूसरा चरण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नाम है वह है भूखन सिंह या भूषण सिंह, और यह 1800 ईस्वी में किए थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। दोस्तों 1800 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1802 ईस्वी में ही कर्नल जोन्स जो कि एक अंग्रेज थे, अंग्रेज के सेनापति कह सकते हैं, तो उनके नेतृत्व में राजा भूषण सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, और इसके बाद से यह जो विद्रोह हुआ वह कमज़ोर पड़ गया था। तो यानी जो दूसरा चरण का जो था वह विद्रोह अब कमज़ोर पड़ने लग गया था। और आप लोगों को जो ध्यान रखना हुआ 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भूखन सिंह को फांसी कौन दिए थे, तो ये कर्नल जोन्स हुआ, और कब हुआ है, तो ये 1802 हुआ है, 1802 ईस्वी में हुआ। तो ये भी आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि 1809 ईस्वी में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था, तो ये से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आंसर होगा आप लोग के लिए 1809 ईस्वी में। तो यह जो है चेरो विद्रोह को पूरी तरह से दबाने के लिए ही यह जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था 1809 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे देखते हैं 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थ के कारण उनके राज्य को अंग्रेजों ने नीलाम करने का ढंग रचकर अपने कब्जा कर लिया। दोस्तों अब 1809 के बाद में 1813 में क्या हुआ, तो 1813 में हुआ कि चेरो राजा जो थे चूड़ामन राय, वे लोग अपना जो है मतलब ये जो राजा हुए वे अपना जो बकाया था अंग्रेजों को देने में असमर्थ हो गए। जो कर है, जो टैक्स है, वह देने में ये असमर्थ हो गए, ये दे नहीं पा रहे थे। तो इसके कारण से क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो है इनका जो राज्य था, चूड़ामन राय का जो राज्य था पलामू राज्य, तो उसको ये लोग नीलाम करने का बात किए। लेकिन नीलाम करने का केवल ये लोग केवल नीलाम करने का ही बात किए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। तो ये लोग नीलाम करने के नाम पर क्या किए, तो अपने ही इस पलामू का जो राज्य है उसको अपने कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज लोग
नीलाम करने का ढंग रच कर अपने कब्जे कर लिया। तो चूड़ामन राय का जो राज्य था उसको, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1813 को। तो ये नाम को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नीलाम करने के पश्चात पलामू राज्य की शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दी थी। दोस्तों अंग्रेज लोग जो है नीलाम करने का ढंग रच करके अपने तो कब्जा कर लिया, लेकिन वहाँ पे जनता का जो है विरोध भी होता। जनता लोगों को थोड़ा सा ठगने के लिए ये लोग क्या किए कि हमने तो इसको कब्जा कर लिया है, लेकिन शासन कीजिए, राज्य कीजिए, ऐसा सोच करके ये जो है जिम्मेदारी दिए भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को। तो नीलाम करने के पश्चात जो है पलामू राज्य के शासन की जिम्मेदारी दिया गया भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को। और ये किनके द्वारा दिया गया? तो ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। तो ये नाम को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि चूड़ामन राय के बाद में जो है पलामू राज्य के शासन की जिम्मेदारी दी गई भारदेव के राजा घनश्याम सिंह। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस घटना के पश्चात चेरो आदिवासी के लोग, जागीरदार, पूर्व राजा और उनके समर्थक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। जब इस प्रकार से हुआ कि अंग्रेज लोग नीलाम करने का ढंग रच कर अपने आप कब्जा कर लिए और साथ ही साथ में इस राज्य की जो शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दी गई, तो इससे क्या हुआ कि आदिवासी लोग, जो चेरो आदिवासी के लोग थे, जागीरदार लोग थे, पूर्व राजा हुए और राजा के पूर्व समर्थक लोग जो हुए, इसका विरोध करने लगे। मतलब उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया और ये लोग क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रांका के शिव प्रसाद सिंह ने किए थे। तो ये जो विद्रोह हुआ उसमें चेरो आदिवासी के लोग तो शामिल थे ही, जागीरदार भी शामिल थे, पूर्व राजा और उनके समर्थक शामिल थे ही। इनके अलावा में जो नाम है चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रांका के शिव प्रसाद सिंह, इन दोनों ने भी इस विद्रोह में भाग लिए थे। तो ये जो दोनों नाम है आप लोग इन दोनों नामों को भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे, चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रांका के शिव प्रसाद सिंह ने। बाद में 1817 में चेरो आदिवासियों ने राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिए। बाद में देखते हैं यहाँ पर 1813 के बाद में देखते हैं 1817 में तो चेरो आदिवासियों ने राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। तो यहाँ पे देख रहे थे कि भारदेव के राजा थे घनश्याम सिंह, तो उन्होंने ही शासन की जिम्मेदारी ली हुई थी। तो इन्होंने जो क्या किया चेरो आदिवासियों ने कि राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिए। कब किए थे? तो ये 1817 में किए थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज को नियुक्त किया। दोस्तों ये जो फिर से विद्रोह हुआ तो इनको अब दबाना था, इनका जो है विद्रोह को खत्म करना था। तो इस कारण से अंग्रेज लोग जो है रफसेज को नियुक्त किए थे इस विद्रोह को दबाने के लिए। इन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर रफसेज ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था उसको रफसेज ने दबा दिया। मतलब यहाँ पे जो है इस विद्रोह को कंट्रोल कर लिया गया रफसेज के द्वारा। और इस प्रकार से जो है यह चेरो विद्रोह का जो है सेकेंड स्टेज यह भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि 1800 से लेकर के 1818 तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह रुक रुक के और कुछ समय के पश्चात होता गया और लास्ट में अंततः जो हुआ रफसेज ने इस विद्रोह को दबाने का जो है सफलता प्राप्त की है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी डेट है, जो भी इस विषय है वो याद रखेंगे कि 1817 में जो है राजा घनश्याम सिंह के खिलाफ में यहाँ पे विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज को नियुक्त किया गया था। चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रांका शिव प्रसाद सिंह ने भी यहाँ पे शामिल हुए थे, इसको भी याद रखेंगे। फिर भारदेव के जो राजा थे घनश्याम सिंह, तो ये नाम को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे चूड़ामन राय वाला भी जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फिर 1802 में जो है राजा भूकन सिंह वाला जो कहानी है, जो फांसी दिया गया, उसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर चेरो विद्रोह के बारे में, जो कि झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन में शामिल है और इसका जो समयकाल है वह 1770 से 1818 तक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोग ध्यान रखेंगे।